इस कहानी में सबसे पहले हम देखते हैं जय और तारा को, जो सबके सामने एक फेक रिलेशनशिप का नाटक कर रहे हैं। लेकिन तारा के लिए ये रिश्ता सिर्फ दिखावा नहीं था, क्योंकि जय उसका पहला क्रश था। लेकिन आज वो दिन आ चुका था जब ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला था, क्योंकि जय हमेशा के लिए अब्रॉड जा रहा था। जाने से पहले तारा हिम्मत जुटाकर उससे पूछती है, इतने समय से हम साथ हैं, क्या तुम्हें कभी भी मेरे लिए कुछ महसूस नहीं हुआ? जय बिना एक पल रुके जवाब देता है, ये सब सोचना बंद करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जय के जाते ही तारा पूरी तरह से टूट जाती है। तभी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक कहता है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि जय तुम्हारी लीग का है? दूसरा बोलता है, उसके लिए तो नैन्सी ही परफेक्ट है, वैसे भी वो उसी के पास तो अब्रॉड जा रहा है। ये बात सुनकर तारा का दिल और टूट जाता है और वो वहाँ पर अकेली खड़ी रहती है। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और अब तारा बस से उतरती है। तभी उसकी नजर सामने लगे जय के पोस्टर पर पड़ती है। मन ही मन वो सोचती है, ये अब्रॉड चला गया, लेकिन इसकी याद आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तभी उसकी दोस्त का फोन आता है। वो कहती है, तू लेट हो गई है, जल्दी आ। तारा बोलती है, बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। वो जल्दी जल्दी पार्टी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी तेज रफ्तार से एक गाड़ी उसके बिल्कुल सामने आकर रुकती है। वो टकराते टकराते बचती है। ड्राइवर उसे आगे जाने के लिए कहते हैं। जैसे ही तारा मुड़कर जाने लगती है, गाड़ी के अंदर से एक आवाज आती है, ध्यान से जाया करो। तारा तुरंत पीछे पलटकर देखती है। उसे ना जाने क्यों ये आवाज जय की लगती है, लेकिन अगले ही पल वो सोचती है ये उसकी गलतफहमी है और वो वहाँ से चली जाती है। मगर सच तो ये था कि उस गाड़ी में सच में जय ही थे। उधर तारा पार्टी में पहुँचती है तो उसकी दोस्त बोलती है, यार तुम गाड़ी क्यों नहीं ले लेती? और दूसरा दोस्त बोलता है, अगर लोन चाहिए तो मैं डिस्काउंट दिलवा दूंगा। लेकिन तारा बोलती है, तुम सब जानते हो ना, मैं गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके बाद सब बैठकर बातें करने लगते हैं और इसी बीच एक बोलता है, तुम्हें पता है जय वापस इस शहर में आ गया है? तो दूसरी बोलती है, हाँ तुम्हें पता है वो तो स्काईकॉर्प का सीईओ भी बन चुका है, उसकी नेटवर्थ तो बिलियन में पहुंच चुकी है। तारा और उसकी दोस्त चुपचाप ये सब सुन रही होती हैं। तभी एक बोलता है, सुना है आज वो रीयूनियन में भी आने वाला है। तो एक बोलता है, क्या सच में? तारा तुम तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रही हो ना, क्या तुम्हें पता है जय के बारे में कुछ? ये सुनकर तारा थोड़ी घबरा जाती है और बोलती है, नहीं मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद मोनी बोलती है, देखो मुझे नहीं पता था आज यहाँ जय आने वाला है, अगर पता होता मैं तुम्हें कभी ना बुलाती। लेकिन तारा बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी उस बात को बहुत टाइम बीत गया, अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। अभी दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जय पहुँच जाते हैं। वो सबसे मिलते हैं और तारा की बगल में जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद सब लोग मिलकर टोस्ट करते हैं। टोस्ट के बाद जय तारा की तरफ देखकर कहते हैं, तारा बहुत समय बाद मिले। तारा भी बोलती है, हाँ सच में बहुत टाइम हो गया। उसे देखते ही तारा के मन में पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। वो सोचती है, इस इंसान के चेहरे से एक टाइम पे मुझे प्यार हुआ था। और उधर मोनी पूछती है, तुम ठीक तो हो? तो तारा बोलती, हाँ अभी तक तो इसने शादी भी कर ली होगी और इसके बच्चे भी हो गए होंगे। लेकिन सच बोले तो तारा बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं कर रही होती। कुछ ही देर में वो अपनी दोस्त को बोलती है, चल मैं निकलती हूँ, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है। उसकी दोस्त बोलती है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन तारा मना कर देती है और सबको बाय करके वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में तारा अकेली गुमसुम सी सड़क पर चल रही होती है। तभी पीछे से जय की गाड़ी आकर रुकती है। वो पूछते हैं, ऑफिस जा रही हो? तो तारा बोलती है, हाँ कुछ काम है। तो वो बोलते हैं, आओ मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन तारा मना कर देती है और कहती है, मेट्रो स्टेशन पास ही है, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है। जय के ड्राइवर बोलते हैं, सर अब क्या करना है? तो जय बोलते हैं, चलो यहाँ से। गाड़ी के जाते ही तारा सोचती है, आज मैंने सही किया, हम दोनों कभी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। कुछ देर के बाद वो ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पर उनके बॉस आकर पूरे स्टाफ को एक खुशखबरी देते हैं। वो बोलते हैं, हमारी कंपनी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने की कोशिश कर रही है, अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया ना तो तुम सबकी सैलरी डबल कर दूंगा। ये सुनते ही पूरा ऑफिस खुश हो जाता है और तारा पूछती है, सर कौन सा प्रोजेक्ट? उसके बॉस बताते हैं, हमने स्काईकॉर्प को अपनी प्रेजेंटेशन भेजी है, अगर उन्होंने हाँ कर दिया ना तो ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। स्काईकॉर्प का नाम सुनते ही तारा के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और उसके बॉस बोलते हैं, कल तुम मेरे साथ चलोगी स्काईकॉर्प में, इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स तुम्हें अच्छे से पता है। तारा मना करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बॉस उसके एक नहीं सुनते। अगले दिन दोनों स्काईकॉर्प पहुंच जाते हैं और शाह तारा को बोलते हैं, अपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन देना। तभी वहाँ पर जय आ जाते हैं और शाह उनसे मिलके तारा को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। जय हाथ आगे करते हैं मिलाने के लिए। तारा को मजबूरी में मिलाना पड़ता है, लेकिन जय उसका हाथ ही नहीं छोड़ता। लेकिन आखिरकार तारा अपना हाथ खींच ही लेती है। इसके बाद मीटिंग शुरू होती है, लेकिन इतने में मिस्टर शाह को उनकी माँ की कॉल आती है हॉस्पिटल से। तो वो तारा को बोलते हैं, तुम प्रेजेंटेशन शुरू करो। तारा वहाँ अकेली रह जाती है और वो सोचती है, अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया तो मुझे इससे रोज मिलना पड़ेगा, काश ये प्रोजेक्ट ही हमें ना मिले। और उधर जय बोलते हैं, तुम शुरू करोगी?
तो तारा प्रेजेंटेशन शुरू कर देती है। अब उसकी नजर बस जय के फैसले पर होती है। कुछ पल सोचने के बाद जय प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन ये सुनकर तारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलती है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बार फिर से सोच लो। तो जय बोलते हैं क्या अगर तुम्हारे बॉस को इस बात का पता लगा तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो तारा बोलती है मैं तो सिर्फ आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, कहीं बाद में आपको लगे कि किसी और कंपनी का ऑफर ज्यादा अच्छा था। तो जय गुस्से में बोलते हैं उसकी चिंता तुम मत करो, मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ लॉसेस को। तारा को एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो वो तुरंत ही माफी मांग लेती है। और जय को भी लगता है शायद थोड़ा सा रूड हो गया, तो वो उसे बोलते हैं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। लेकिन इतने में शाह आ जाते हैं और जय बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी तुम्हारे साथ करेगी, मेरे मैनेजर जल्दी ही तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। उनके जाते ही शाह बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें प्रोजेक्ट मिल गया। अच्छा सुनो ना, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम एक काम करो कैब करके ऑफिस चले जाओ। तारा जब ऑफिस से निकलती है तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। वो कैब बुक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कैब ही नहीं मिलती। और वहीं जय की नजर तारा पे पड़ती है, जो बारिश कम होने का इंतजार कर रही होती है। जय बारिश में तारा के पास आकर कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन तारा साफ मना कर देती है। तब जय बोलता है ठीक है, फिर मैं भी यहीं खड़ा रहूंगा और हमारे आसपास खड़े लोग सोचेंगे हमारे बीच कुछ चल रहा है। तारा पलटकर देखती है, सच में आसपास के लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। मजबूरी में वो जय की गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में बारिश रुक जाती है तो तारा बोलती है मुझे यहीं मेट्रो स्टेशन पर उतार दो, लेकिन जय गाड़ी नहीं रुकवाता और पूछता है तुम्हारा घर कहाँ है। तारा चुप रहती है तो जय बोलता है अगर नहीं बताना तो तुम्हें मैं अपने घर ले जाऊंगा। मजबूर होकर तारा अपनी बिल्डिंग का नाम बता देती है। रास्ते में जय उसकी ग्रैंडमा का हाल भी पूछते हैं। थोड़ी ही देर के बाद जय उसे बिल्डिंग के सामने छोड़ देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी आगे बढ़ती है तारा फिर से बाहर आती है। असल में उसने जय को गलत पता बताया था। वो पास वाली ही दूसरी बिल्डिंग में ऊपर जाने लगती है। तभी वहाँ पर जय की गाड़ी वापस लौटती है और जय को समझ आ जाता है कि तारा ने उससे झूठ बोला था। रात को तारा कपड़े बदल कर बैठती है, तभी उसके फोन पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। तारा उसे एक्सेप्ट नहीं करती और सोचती है जब हम फेक रिलेशनशिप में थे तब भी उसने मुझे कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी। तभी जय का एक और मैसेज आता है, वो बोलता है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। तारा गुस्से में फोन रख देती है और बोलती है ये मेरा बॉस नहीं है जो मुझे ऑर्डर देगा। लेकिन अगले ही पल उसके बॉस का मैसेज आता है जो बताते हैं कि उन्होंने ही जय को उसका नंबर दिया है ताकि प्रोजेक्ट की बात इजीली व्हाट्सएप से हो सके। अब तारा के पास कोई ऑप्शन नहीं थी तो वो जय के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचती है तो विनी उससे बोलती है तुम कल स्काईकॉप गई थी ना, बताओ ना जय असल में कैसा दिखता है। तो तारा बोलती है ठीक ठाक ही दिखता है। तो वो बोलती है क्या यार तू भी, मैंने तो ऑनलाइन देखा है, वो तो बहुत हैंडसम है और आज वो यहाँ मीटिंग करने आने वाला है। इतने में वहाँ पर जय पहुँच जाते हैं। विनी तुरंत मौका पाते ही बोलती है सर आइए मैं आपको मीटिंग रूम दिखा देती हूँ। लेकिन जय बिना उसकी तरफ देखे बोलते हैं तारा मुझे दिखा देगी। तारा बात संभालते हुए जय को मीटिंग रूम तक ले जाती है और वहीं विनी सबके सामने थोड़ा एम्बेरेस हो जाती है। और उधर जय तारा से पूछते हैं तुम लोग अभी मेरे बारे में बात कर रही थी, जिस पर तारा मना कर देती है। तो जय बोलते हैं अच्छा फिर ठीक है। उसके जाते ही तारा सोचती है आज भी मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं इसे देखकर। कुछ देर के बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और शाह कहते हैं अब हम सारे साथ काम करने वाले हैं तो क्यों ना आज खाने पर चले। तो जय तुरंत बोलते हैं तो क्या ये सब जो इस कमरे में मौजूद हैं सब चलेंगे। तारा मना करने लगती है लेकिन जय कहते हैं तुम्हें तो जरूर चलना चाहिए। और मिस्टर शाह भी बोलते हैं हाँ इन्होंने सही कहा, तुम तो लीड हो इस प्रोजेक्ट की। मजबूरी में तारा को भी जाना पड़ता है। मन ही मन वो सोचती है आखिर ये लड़का चाहता क्या है मुझसे। खाने के बाद सब बाहर आ जाते हैं लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तो मिस्टर शाह कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आज बहुत बारिश है। लेकिन इतने में जय बोल पड़ते हैं तारा का घर तो मेरे रास्ते में आता है, मैं ही छोड़ दूंगा। शाह कुछ समझ नहीं पाते तो जय बताते हैं कि ये मेरी क्लासमेट रह चुकी है। ये सुनते ही शाह तारा को कहते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे लगा ये प्रोजेक्ट हमारी मेहनत से मिला है, लेकिन शायद इसकी असली वजह तुम हो। लेकिन तारा तुरंत मना कर देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मिस्टर जय के ज्यादा करीब नहीं हूँ और ये प्रोजेक्ट सिर्फ हमारे काम की वजह से मिला है। इस पर शाह कहते हैं अच्छा चलो मैं चलता हूँ। उनके जाते ही जय तारा के पास आते हैं और बोलते हैं चलें। थोड़ी ही देर में ड्राइवर गाड़ी ले आता है और चाबी जय को दे देता है। जय खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं और तारा से बैठने को कहते हैं, लेकिन तारा मना कर देती है और बोलती है मैं कैब से चली जाऊंगी। इस पर जय बोलते हैं फिर तो मुझे लगता है तुम्हारे बॉस को बताना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो। ये सुनते ही तारा गुस्से में गाड़ी में बैठ जाती है। तो जय उसे बोलते हैं पीछे नहीं आगे आकर बैठो। तारा बहाना बनाती है कि मेरे पास बहुत सारा सामान है। तो जय बोलते हैं सामान पीछे रहने दो और खुद आगे आ जाओ। इस पर तारा गुस्से में भड़क उठती है। वो बोलती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। शायद तुम भूल गए हो कि तुमने मेरा दिल कैसे तोड़ा था। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना।
इस पर जय बोलता है मैंने सिर्फ तुम्हें आगे आने को बोला है और कुछ नहीं। लेकिन तारा साफ मना कर देती है और पूरे रास्ते वो इमोशनल रहती है और सोचती है शायद मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। जल्दी ही उसका घर आ जाता है। जय गाड़ी से निकल के उसके लिए दरवाजा खोलता है और तारा को जाने की इतनी जल्दी होती है कि वो बारिश में ही जाने लगती है। जय उसे रोकता है और बोलता है तो पागल हो गई हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो तारा बोलती है मैंने बहुत कुछ झेला है, सर्दी मेरे आगे कुछ भी नहीं है। इस पर जय बोलता है ये अम्ब्रेला ले लो और वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जब तारा ऑफिस पहुँचती है तो उसकी दोस्त बोलती है सुना है कल जय तुम्हें छोड़ने गया था, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं। जिस पर तारा साफ मना कर देती है और बोलती है वो बस मेरा क्लासमेट था, हम ज्यादा क्लोज नहीं है। ये सुनकर उसकी दोस्त बोलती है मतलब मेरा चांस अभी भी है। तो तारा बोलती तुम्हें नहीं लगता क्या पता वो रिलेशनशिप में हूँ। तो वो बोलती नहीं, वो वेडिंग रिंग भी नहीं पहनता और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, मैंने सोशल मीडिया और उसके दोस्तों से कंफर्म किया है। ये सुनकर तारा थोड़ी हैरान हो जाती है। वो सोचती है नैन्सी के लिए ही तो हमारा ब्रेकअप हुआ था, फिर वो आज सिंगल कैसे है। इतने में वहाँ पर उसके बॉस आ जाते हैं जो सबको बताते हैं कल से हमारी एक टीम स्काईकॉप के ऑफिस से काम करेगी। तारा इसका रीजन जानना चाहती है। इस पर बॉस बोलते हैं मिस्टर जय ने इसकी रिक्वेस्ट की है। तारा सोचने लगती है कहीं जय ने ये उसे अपने पास रखने के लिए तो नहीं किया, लेकिन फिर वो सोचती है नहीं उसने प्रोजेक्ट के लिए ही किया होगा। और बॉस बताते हैं कि सबको एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेगा और 4 स्टार होटल में रहने के लिए कमरा भी मिलेगा। पूरी टीम खुश हो जाती है और मजबूरी में तारा भी हाँ कर देती है। घर लौटकर उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिरकार जय सिंगल कैसे है। वो फिर अचानक से कॉलेज के दिन याद करने लगती है जब उसकी पहली मुलाकात जय से हुई थी। एक पार्टी में तारा को थोड़ी ठोकर लग जाती है जिसकी वजह से उसका पैर फिसल जाता है। वो गिरने ही वाली होती है और जय उसे संभाल लेते हैं। आसपास खड़े लोग सब बातें बनाने लगते हैं, देखो ये लड़की जानबूझकर जय के करीब आने की कोशिश कर रही है, लगता है इसे पता नहीं है कि जय तो नैन्सी को पसंद करता है। तभी वहाँ पर नैन्सी भी पहुँच जाती है, जिसे देखकर जय बोलता है आज पूरी रात मैं इसी के साथ बिताने वाला हूँ। ये बोलकर वो तारा को वहाँ से ले जाता है। बाहर तारा को बहुत ठंड लग रही होती है तो वो उसे अपना कोट भी पहना देता है। इसी बीच नैन्सी का मैसेज आता है। वो बोलती है मुझे जलाने के लिए तुम ये सब कर रहे हो ना। तो जय बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दोनों चलते चलते बाहर आ जाते हैं। तभी फिर से नैन्सी अपनी फोटो भेजती है बॉयफ्रेंड के साथ। ये देखकर जय भी तारा को बोलता है हमें एक सेल्फी लेनी है और वो फोटो खींचकर भेज देता है नैन्सी को। तारा को ये समझ आ गया था कि जय सिर्फ नैन्सी को जलाने के लिए उसका यूज कर रहा है। रात को जब तारा घर जाने लगती है तो जय उसका नंबर ले लेते हैं। अगले दिन जब तारा कॉलेज में पहुंचती है तो हर तरफ उसी के चर्चे होते हैं। तभी नैन्सी खुद तारा के पास आती है और बोलती है तुम ही हो ना जय की गर्लफ्रेंड। तारा मना करने ही वाली होती है लेकिन इतने में वहाँ जय आ जाते हैं और नैन्सी को बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो नैन्सी बोलती तुम्हारी गर्लफ्रेंड से दोस्ती कर रही हूँ, वैसे आज रात पार्टी पर चलें क्या। जय धीरे से तारा को हाँ बोलने को बोलते हैं और उसका साथ देने को बोलते हैं। तारा को पता था बस उसका यूज किया जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं थी, इसलिए वो हाँ कर देती है। रात तारा जय के साथ पार्टी में पहुंचती है। जय सबसे उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। तभी नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड को तारा से मिलवाकर पूछती है बताओ है ना हैंडसम। तारा इस पर हाँ कर देती है। फिर वो जय को भी बोलती है तुम्हें क्या लगता है। तो जय बोलता है मुझे लगता है तुम्हारा लड़कों में टेस्ट अच्छा नहीं है। ये सुनते ही नैन्सी भड़क जाती है और बोलती है ठीक से बात किया करो। तभी माहौल बदलने के लिए एक दोस्त कहता है चलो यार ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। सबसे पहले बारी आती है तारा की। तो नैन्सी बेझिझक पूछती है क्या तुम वर्जिन हो। तो तारा हाँ कर देती है, जिस पर नैन्सी बोलती है मतलब कल रात तुम्हारे और जय के बीच कुछ नहीं हुआ। तो तारा बोलती नहीं, फोटो लेने के बाद मैं सीधे घर चली गई थी। नैन्सी समझ जाती है जय सिर्फ उसे जलाने के लिए तारा को अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा है। अब बारी आती है जय की। उससे पूछा जाता है तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो। जय बात घुमाते हुए अपनी माँ का नाम ले लेते हैं, लेकिन तारा उसकी आंखें पड़ चुकी थी। उसे यकीन हो जाता है जय सिर्फ और सिर्फ नैन्सी से प्यार करता है। कुछ देर के बाद पार्टी खत्म हो जाती है। बाहर आते ही तारा जय को कोट वापस करने लगती है, लेकिन जय उसे लेने की बजाय वहीं फेंक देते हैं और बोलते हैं इसकी जरूरत नहीं। तारा इस पर थोड़ा हर्ट फील करती है क्योंकि उसका यूज किया जा रहा था और उसके बस में कुछ भी नहीं था। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और तारा उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनी रहती है। इतने में नैन्सी उसे एक पार्टी में बुलाती है। तारा मना कर देती है तो तभी वहीं पर जय आ जाता है और वो उसे पार्टी में ना जाने की वजह पूछता है। तो वो बताती है कि उसे पढ़ाई करनी है और स्कॉलरशिप लगानी है। ये सुनते ही जय उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तारा हैरान हो जाती है और जय बोलते हैं अब स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं, मेरे साथ चलो। तो तारा बोलती है मुझे पता है तुम बस नैन्सी को जलाना चाहते हो ना, ठीक है मैं उस पार्टी में जाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। शाम को तारा नैन्सी से मिलने पहुंच जाती है। जय पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। तभी नैन्सी एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वो अब्रॉड शिफ्ट हो रही थी आगे की पढ़ाई के लिए।
ये सुनते ही जय का तो चेहरा ही उतर जाता है। उधर तारा बस जय को देखती है और सोचती है अगर नैन्सी चली गई तो जय का क्या होगा। नैन्सी के जाने के बाद जय और तारा चल रहे होते हैं और जय उसे बोलता है अब हमारे बीच सब खत्म, मैं सबको बता दूंगा कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। तारा उससे पूछना चाहती है क्या इतने टाइम से हम साथ हैं एक बार भी तुमने मेरे लिए कुछ भी फील नहीं किया, जिस पर जय उसे साफ मना कर देते हैं कि वो उसे पसंद नहीं करते। उसी दिन उसका दिल टूट जाता है और आज भी उसकी यादें उसे सताती हैं। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद से पूछती है मैं आज भी इन्हीं पुरानी बातों को क्यों याद करती रहती हूँ आखिर। कुछ देर के बाद तारा स्काईकॉप के पास वाले होटल में चेक इन कर लेती है। इतने में उसके ग्रैंडमा का फोन आता है तो वो उनसे बात करने लगती है, लेकिन ग्रैंडमा उसे पहचान ही नहीं पाती। तभी नर्स बताती है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि इनकी भूलने की बीमारी थोड़ी बढ़ती जा रही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये बिल्कुल ठीक है। ये सुन के तारा की आंखें भर आती हैं। वो अपने आप को संभालती है और अपना सामान लेकर रूम में जाने लगती है। तभी उसकी टक्कर जय से हो जाती है। जय उसकी आंखों में आंसू देखकर रुक जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि आखिर ये रो क्यों रही है। वो उसके आंसू पहुंचना चाहते हैं, लेकिन तारा तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। वो जाने लगती है तो जय बोलते हैं मैं खाना खाने जा रहा हूँ, साथ चलोगी? लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन अचानक उसे याद आता है कि छाता तो उसी के पास है, तो वो जय को बोलती है प्लीज अपना अम्ब्रेला ले लो। लेकिन तभी जय को फोन आ जाता है। वो फोन उठाकर हेलो नैन्सी बोलता है। ये नाम सुनते ही तारा खुद से कहती है इस बार मैं खुद को हर्ट नहीं होने दूंगी, मुझे इससे दूरी बनाए ही रखनी पड़ेगी। कॉल खत्म होने के बाद जय बोलते हैं मुझे अम्ब्रेला नहीं चाहिए, लेकिन तारा कहती है लेकिन वो तुम्हारा है, मैं तुम्हें वापस करना चाहती हूँ। तो जय थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें इतनी जल्दी है मुझसे पीछा छुड़ाने की? तो तारा इस पर चुप हो जाती है और बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल सुबह दे दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन वो पूरी टीम को एक्सेस कार्ड देती है और ऑफिस के रूल समझाती है और उसके बाद वो सबके लिए कॉफी लेने चली जाती है। लिफ्ट में उसकी मुलाकात बिली से होती है। बिली बोलते हैं इतनी जल्दी भूल गई, ब्रेकअप हुआ है, दोस्ती थोड़ा टूटी है। तारा उसे पहचान जाती है और दोनों थोड़ी आपस में बातें करते हैं और इसके बाद बिली उसका सारा सामान उठाकर उसकी मदद करते हैं और फिर बोलते हैं अब तो मिलना होता ही रहेगा। उसके वहां से जाते ही वहां पर जय आ जाते हैं। तारा उनसे पूछती है आप यहाँ? तो जय बोलते हैं ये मेरा ऑफिस है, क्यों मैं आ नहीं सकता? तो तारा बोलती है अच्छा सॉरी, मैं आपका छाता आज भी लाना भूल गई, कल पक्का दे दूंगी। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। वहीं हम जय को देखते हैं जो फाइल मंगाता है बिली की और उसके बारे में पढ़ने लगता है। और अगले दिन जब तारा अपनी दोस्त के साथ कॉफी पी रही होती है तभी वहां पर जय आ जाते हैं। विनी उन्हें साथ बैठने को बोलती है तो वो हाँ करके उन्हीं के साथ बैठ जाते हैं। विनी उन्हें बताती है कि रिपोर्ट तैयार है, मैं खुद आपके कैबिन में उसे लेकर आऊंगी। लेकिन जय बोलते हैं इसकी जरूरत नहीं, तारा रिपोर्ट ले आएगी। लेकिन तारा बोलती नहीं, विनी ला सकती है। तो जय उसकी तरफ देखकर बोलते हैं क्या तुम ऑफिशियली मुझे मना कर रही हो रिपोर्ट देने से? विनी को इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ समझ नहीं आता और कुछ देर के बाद जय तारा को रोक लेते हैं और बोलते हैं तुम मुझसे बार बार रूड क्यों बिहेव कर रही हो? तो तारा गुस्से में बोलती है मैं दोबारा तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहती, पहले भी तुमने मुझे हर्ट किया था, अब मुझसे दूर रहो। जय उसे बोलते हैं कि मैं हमदर्दी नहीं दिखा रहा, लेकिन तारा उसे गुस्से में जवाब देकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन दूर खड़ी विनी सारी बातें सुन लेती है और वो बोलती है तारा तो कह रही थी इनके बीच कुछ नहीं, लेकिन मामला तो कुछ और ही लगता है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन अचानक स्काईकॉप का मैनेजर गुस्से में फाइल लेकर आता है और बोलता है तुमने बजट बढ़ाने की प्रपोजल आखिर एक्सेप्ट कैसे की? तारा फाइल देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो विनी से पूछती है तो विनी बोलती है तुमने ही तो बोला था ये प्रपोजल बनाने को। तारा बोलती मैंने तो नहीं बोला। तो वही मैनेजर बोलता है ये सब बातें बाद में करना, अभी मिस्टर जय तुम्हें बुला रहे हैं। वो सोचती है पता नहीं विनी मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, पर पहले मैं इस मामले को सुलझा लेती हूँ। तारा डरते हुए उनके कैबिन के बाहर आ जाती है और लंबी सांस लेकर दरवाजे को नॉक करती। जय उसे अंदर आने को बोलते हैं तो तारा आज के प्रपोजल के लिए माफी मांगती है, लेकिन जय गुस्से में बोलते हैं प्रोजेक्ट साइन होने के बाद कोई भी प्रपोजल अपनी मर्जी से नहीं बदला जा सकता। तारा चुपचाप सुनती है और आज की गलती के लिए माफी मांगती है और बाहर निकल जाती है। उसी समय मैनेजर अंदर आते हैं और बोलते हैं मीटिंग रूम में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जय उससे पूछता है क्या मैं तारा पे ज्यादा गुस्सा हो गया क्या? तो वो बोलते हैं हाँ लग तो रहा था, वैसे भी लड़कियां तो नाजुक होती हैं। तो जय बोलता है मुझे नहीं लगता तारा नाजुक है, वो तो बहुत स्ट्रांग है। थोड़ी देर बाद मीटिंग शुरू होती है। दोनों कंपनियां मिलकर फैसला लेती हैं कि बड़ा हुआ बजट आधा आधा शेयर करेंगी। ये सुनकर तारा भी हैरान हो जाती है और बोलती है अभी तो मुझ पर इतना गुस्सा कर रहा था, अब इतनी जल्दी मान कैसे गया? लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जय सबकी तरफ देखकर कहता है बजट बढ़ाना सबसे बड़ी गलती नहीं थी, असली गलती उस इंसान की
है जिसने बिना मंजूरी के नया प्रपोजल तैयार किया। तो विनी बोलती है ये सारी गलती तारा की है, इसी ने तो ये प्रपोजल बनाने को बोला था। तो जय बोलते हैं अच्छा तुम क्या सोच रही हो कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे नजर नहीं आता? तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म कहाँ है? तारा कुछ भी बोलेगी और तुम वो प्रपोजल भेज दोगी, वो भी बिना अप्रूवल के। मिस्टर शाह बात संभालते हैं और बोलते हैं जय हम ये मैटर को सॉल्व कर लेंगे। और वो विनी को बोलते हैं इस बार का मैं तुम्हारा बोनस कैंसिल कर रहा हूँ। अगले दिन जय अपने दोस्तों के साथ एक बार में बैठे होते हैं। तभी उनकी नजर बिली पर पड़ती है जो एक लड़की के साथ होता है। जय मन ही मन सोचता है आखिर तारा को पता नहीं इसमें क्या दिखा। तभी उसका एक दोस्त बोलता है तू कहाँ गायब है, कहीं नैन्सी के बारे में तो नहीं सोच रहा? वैसे तेरे लिए एक सरप्राइज है, वो वापस आ गई है और आज यहाँ आने वाली है। इतने में नैन्सी वहाँ पहुँच जाती है जो उन दोनों के लिए गिफ्ट लाई होती है। कुछ देर के बाद दोस्त मजाक में पूछता है तो अब क्या प्लान है, फिर से जय के साथ रहने वाली हो? जय तुरंत बीच में बोल पड़ता है तो अपना खाने पे ध्यान दे। इसके बाद नैन्सी बोलती है मैं अब हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ और पता है जय मेरा ब्रेकअप भी हो चुका है। लेकिन जय खोया खोया होता है। नैन्सी उसके फोन पर चैट देख लेती है। नैन्सी मन ही मन सोचती है ये तारा के टच में अभी भी है क्या? थोड़ी देर बाद जय वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं। तभी उनकी नजर सामने बैठी तारा पर पड़ती है जो अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही थी। उसकी दोस्त मजाक में पूछती है इतनी देर से जय की बातें कर रही हो, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करती? तो तारा बोलती नहीं, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। ये सुनकर पहली बार जय को बुरा लगता है। वो सोचता है गलती तो मेरी थी, फिर इसकी बात मुझे इतनी चुभ क्यों रही है? तभी नैन्सी आवाज देती है जय वहाँ क्या कर रहे हो, आओ ना इधर। और इतने में वहाँ से तारा निकल चुकी होती है। जय तारा के पीछे जाता है और बाहर तारा की दोस्त बोलती है मैं कैब ढूंढ कर आती हूँ। नशे में तारा लड़खड़ाने लगती है। तभी वहाँ जय आ जाते हैं जो उसे संभाल लेते हैं। नशे की वजह से तारा उसे अपनी दोस्त समझ बैठती है और बार बार उसे हाथ लगाने लगती है। तभी उसकी दोस्त वापस आ जाती है और बोलती है कैब अभी तक नहीं मिली। तो जय बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं इसे छोड़ दूंगा। इतना कहकर वो तारा को गोद में उठाते हैं और गाड़ी की ओर जाने लगते हैं। अगली सुबह जब तारा की नींद खुलती है वो अपनी दोस्त से बोलती है कल रात मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू यार। लेकिन उसकी दोस्त हंस पड़ती है और बोलती है थैंक यू मुझे नहीं, जय को बोलना। तो तारा हैरान हो जाती है। तो उसकी दोस्त उसे कल रात की वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर तारा तो शर्म से पानी हो जाती है और जैसे ही उसकी दोस्त पानी लेने जाती है मौका मिलते ही वो जय को माफी का मैसेज भेज देती है। तो जय जवाब देता है इतनी आसानी से सिर्फ सॉरी बोल देने से काम नहीं चलेगा। तो तारा पूछती है तो फिर? तो जय बोलता है डिनर पर चलो। तारा हाँ कर देती है। अगले दिन ऑफिस में तारा की मुलाकात बिली से होती है। बिली कहता है पहले मेरी माँ की वजह से हमारा रिश्ता टूट गया था, लेकिन क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? तो तारा इस पर मना कर देती है और बोलती है जो पास्ट है ना उसको पास्ट ही रहने दो। इतना कहकर वो लिफ्ट में जाने लगती है। तभी पीछे से जय आ जाते हैं। वो बिली को साइड करते हैं और बोलते हैं तुम भी आ रहे हो क्या? बिली बॉस को देख के थोड़ा डर जाते हैं और मना कर देते हैं। उधर तारा मन ही मन सोचती है ये लड़का कभी कभी सच में अजीब हरकतें करता है। लिफ्ट में तारा जय को ही घूर रही होती है। तो जय बोलता है गर्दन का दर्द तो ठीक है ना? तो तारा हैरानी से बोलती है मुझे तो कोई दर्द नहीं। तो जय बोलता है आज रात ऑफिस के बाद पार्किंग में मिलना मत भूलना। रात को दोनों डिनर के लिए होटल पहुंचते हैं। खाना खाते समय जय अचानक पूछते हैं अगर बिली तुम्हें प्रपोज करेगा तो तुम क्या हाँ करोगी? तारा बोलती है तुम्हें उससे क्या? तो जय बोलता नहीं वैसे ही पूछा मैंने। तो वो बोलती है नहीं, वो मेरा एक्स है और मैं पास्ट को पास्ट में ही रहने देती हूँ। जय को गुस्सा आता है पास्ट वाली बात सुन के। वहीं तारा खाने को बहुत मजे से एंजॉय करती है। तो जय बोलता है तुम इतने आराम से कैसे खा सकती हो? तो तारा बोलती पता है कितना महंगा खाना है, वसूलना तो पड़ेगा ही। डिनर खत्म होने के बाद तारा बिल देने जाती है लेकिन जय पहले ही पेमेंट कर चुके होते हैं। तो तारा बोलती है ये मेरी ट्रीट थी और वो अगले ही पल उसके पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन तारा का बॉस उसे एक रिपोर्ट देकर कहता है ये फाइल मिस्टर जय को दे आओ। तारा जैसे ही जय के कैबिन में पहुंचती है उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि जय की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही होती। वो उससे पूछती है क्या हुआ? तो जय बताता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है। तारा जल्दी से जाकर दवाई ले आती है और वो बोलती है मैं ड्राइवर को बुला देती हूँ। लेकिन जय बताता है ड्राइवर आज छुट्टी पर है। कुछ पल सोचने के बाद तारा बोलती है ठीक है मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। वो जय को उठाती है और उसके घर ले आती है। वो उसे सहारा देकर बेड तक पहुंचाती है। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। जय धीरे से कहते हैं मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं खुद कोट उतार सकूं, क्या तुम मदद करोगी? मजबूरी में तारा उसका कोट उतार देती है। फिर जय अपनी घड़ी भी आगे कर देती है। तारा उसकी भी घड़ी उतारने लगती है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती है। जय उसे किस करने ही वाले होते हैं लेकिन तारा उसे रोक देती है और बोलती है अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन जय उसे रोकते हैं और बोलते हैं मुझे नहाना है, अगर मैं बाथरूम में गिर गया तो बस तब तक रुक जाओ ना प्लीज। तारा चाहकर भी मना नहीं करती। वो उसे बाथरूम तक ले जाती है और फिर जय बोलते हैं कि मेरे कपड़े भी ले आओ। कुछ देर के बाद जब तारा कपड़े लेकर आती है तो वो जय को शर्टलेस देकर शर्मा जाती है। तो जय बोलते हैं इतना क्यों शर्मा रही हो, क्या पहली बार किसी लड़के की बॉडी देखी है क्या?
तो तारा बोलती हाँ। तो जय बोलते क्यों, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड रह चुका है ना। तो वो बोलती हाँ, हम अपने कामों में बिजी रहते थे तो कभी ऐसा कोई मौका ही नहीं आया। ये सुनकर जय को बहुत अच्छा लगता है। उधर तारा घर जाने के लिए कैब बुक करती है, लेकिन देर रात की वजह से कोई कैब नहीं मिलती और जैसे ही जय आते हैं वो उस पर गुस्सा होने लगती है कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई कैब नहीं मिल रही। तो वो बोलते हैं मेरे पास एक गेस्ट रूम है, चाहो तो वहां रुक सकती हो। तो तारा जाने लगती है लेकिन फिर रुकती है और बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुरा तो नहीं लगेगा। तो जय बोलते हैं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। ये सुनकर तारा सोच में पड़ जाती है कि ये नैन्सी के साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं है, पर वो बिना पूछे अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जय खुद उसे ऑफिस छोड़ने आते हैं और उधर विनी छुपके उन दोनों को देख रही होती है और तुरंत किसी को फोन लगा देती है। तारा जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, एक लेडी उस पर इल्जाम लगाने लगती है उसके बेटे को सिड्यूस करने का। वो उसे थप्पड़ तक मार देती है। तभी बीच में जय आ जाते हैं और वो उसको बोलते हैं ये मेरा ऑफिस है, ये सब नहीं चलेगा। वो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं इसे जरा कैबिन में लेकर जाओ और पता लगाओ क्या सीन है। वहीं तारा जय की तरफ देखती है और बोलती है मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। तो जय बोलते हैं मुझे पता है। वो उसे कैबिन में ले आते हैं और उसे दवाई लगाने लगते हैं। तो तारा उससे पूछती है तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो। तो जय बोलते हैं तुम्हें भी शायद अभी तक पता लग गया होगा, तुम बस मानना नहीं चाहती। इतने में उसका फोन बज उठता है। कॉल खत्म होते ही वो बताते हैं कि वो बिली की माँ थी और बिली का उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के कारण कल एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण वो हॉस्पिटल में है। तो शायद उसकी माँ को लगा होगा कि तुम ही वो एक्स गर्लफ्रेंड हो, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही थी। मैं उनकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है। तो वो बोलता है क्यों, कहीं तुम बिली को अभी भी लाइक तो नहीं करती। तो इस पर वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम अपने आप को समझते क्या हो, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली है और किसी की पुलिस में कंप्लेंट होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वो बोलता है अच्छा देखो तुम्हारी रील वायरल हो रही है, अब बताओ क्या करोगी, लोग तुम्हें बहुत गलत निगाहों से देख रहे हैं। तारा सोचने लगती है वो क्या करे, तभी जय को नैन्सी का फोन आता है। ये देखकर तारा वहां से जाने लगती है लेकिन उसे जय रोक लेते हैं। कॉल खत्म होते ही तारा बोलती है मैं अपने मैटर्स खुद सुलझा लूंगी, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो जय उसे बोलते हैं देखो मैंने तुम्हें जो कहा था ना वो सच है, मैं तुम्हारी सच में परवाह करता हूँ और तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन तारा इस बार उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और वहां से चली जाती है। अगले दिन तारा हॉस्पिटल में बिली से मिलने पहुंचती है और वो बिली को सारी सच्चाई बताती है। ये सुनकर बिली अपनी माँ से नाराज हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं माँ का वीडियो तुम्हें भेजूंगा जिसमें वो माफी मांगेगी पब्लिकली। जब तारा घर लौटती है तो बिली उसे वीडियो भेज देता है जिसे वो मिस्टर शाह को भेज देती है ताकि वो ऑनलाइन अपलोड कर सके। इसी बीच उसे बिली का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि उसकी माँ ने बताया कि उसको पैसे मिले थे तुम्हारे ऑफिस में जाके तमाशा करने को, लेकिन उसे पता नहीं वो कौन है। तो तुम सतर्क रहना, तुम्हारे अगेंस्ट कोई तो प्लॉटिंग जरूर चल रही है। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही तारा मिस्टर शाह को थैंक यू बोलती है वो वीडियो अपलोड करने के लिए। लेकिन वो बोलते हैं मैंने तो वीडियो अपलोड नहीं की, वो तो जय ने की है। वहीं वो सोच में पड़ जाती है ये जय हर बार बीच में कहाँ आ जाता है, ये मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है। इसके बाद जब वो कैबिन में आती है तो देखती है विनी सबके सामने उसकी बदनामी कर रही होती है। इस पर तारा खुद को रोक नहीं पाती और वो सीधा जाकर विनी को थप्पड़ मार देती है और विनी बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, रुको अभी पुलिस बुलाती हूँ। तो तारा बोलती हाँ बुलाओ, मैं भी बता दूंगी कि कल तुमने बिली की माँ को पैसा देकर ये ऑफिस में सीन कराया। लेकिन विनी तो मुकर ही जाती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो तारा उसे याद दिलाती है इस ऑफिस में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। वो उसे धक्का मारकर साइड कर देती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। उसी रात तारा अपनी दोस्त से मिलती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक्स क्लासमेट से भी होती है। अरे तुम लोग यहाँ पार्टी कर रहे हो, हम लोग बगल वाले कमरे में, आओ ना हमारे साथ चलो। तो उसकी दोस्त खुशी खुशी आ जाती है। जैसे ही वो दोनों उस रूम में पहुंचते हैं वो अंदर जय और नैन्सी को पहले से बैठे हुए पाते हैं। तारा मन ही मन सोचती है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और उसकी दोस्त को भी बुरा लग रहा होता है कि उसके कारण उसकी फ्रेंड फंस गई। अब दोनों चाहकर भी वापस नहीं जा सकते तो वहीं जाकर बैठ जाते हैं। नैन्सी बोलती है तारा बहुत टाइम बाद मिले हम लोग। तो वो बोलती है हाँ। तो नैन्सी बोलती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो तारा इस पर मना कर देती है। इससे पहले कि बात आगे बढ़े जय बीच में उसे पानी ऑफर कर देते हैं। तो नैन्सी बोलती है देखा जय आज भी मेरी कितनी परवाह करता है। लेकिन अगले ही पल जय वेटर से कहता है तारा के लिए कोई स्वीट डिश लेकर आओ, इसे लो ब्लड शुगर रहता है। ये सुनकर नैन्सी हैरान हो जाती है और बोलती है तुम्हें अभी तक याद है। तो तारा की दोस्त ताना मारती है याद तो होगा ही, आखिर तारा ही तो इसकी पहली और इकलौती गर्लफ्रेंड रही है। कुछ देर बाद डिनर खत्म हो जाता है। मैक्स पूछता है तुम लोग घर कैसे जाओगे, चलो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन जय बोलते हैं तुम नैन्सी को छोड़ दो, इसे मैं छोड़ दूंगा। लेकिन तारा उसके साथ जाना नहीं चाहती तो अपनी दोस्त के साथ मेट्रो से जाने लगती है। लेकिन जय उसे रोकता है और उसे गोद में उठा लेता है और उसकी दोस्त को बोलता है तुम मेट्रो से चली जाओ, इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा। जय जबरदस्ती तारा को नीचे पार्किंग में ले आता है और तारा गुस्से में बोलती है मुझे सब समझ आ रहा है, तुम फिर से वही खेल खेल रहे हो ना, नैन्सी को जलाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन जय मना कर देता है ऐसा कुछ नहीं है और उसे किस भी करने लगता है। लेकिन तारा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देती है।
और बोलती है बस बहुत हुआ, देखो तुमने कई दिनों से मेरे लिए काफी कुछ किया है, अब हम इक्वल हो गए, अब तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। जय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तारा उसे वार्निंग देकर चली जाती है। तारा जब रूम में पहुंचती है तो उसकी रूममेट बोलती है मैं 2 दिन के लिए घर जा रही हूँ, तो वो बोलती है ठीक है। और तारा जैसे ही पानी पीती है उसे चक्कर आने लगते हैं। विनी बोलती है अब आएगा मजा, बहुत एम्बेरस किया ना तूने मुझे। विनी के जाने के बाद तारा किसी तरह अपना फोन उठाकर जय को कॉल लगा देती है और कुछ देर के बाद एक अनजान आदमी उसके कमरे में पहुंच जाता है। वो उसके पास आने लगता है, लेकिन ठीक समय पे जय आ जाते हैं। जय उस आदमी की पिटाई करता है और फिर तारा को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आता है। तारा बहुत नशे में होती है और नशे में वो जय को किस करने लगती है। जय उसे ऐसा करने से रोकते हैं और ब्लैंकेट उड़ा देते हैं। इसके बाद जय अपने दोस्त को फोन करते हैं और सलाह मांगते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, लेकिन उनका दोस्त साफ मना कर देता है कुछ नहीं हो सकता। और उधर जय का कॉल देखकर नैन्सी को शक होता है कि वो दूसरी लड़की के साथ है, इसलिए वो जाना लगती है। लेकिन उसका दोस्त समझाता है देखो अगर तुम जय को पाना चाहती हो ना तो इससे अच्छा तुम्हें उसकी माँ का यूज करना चाहिए, वो वैसे भी रिश्ते ढूंढ रही है जय के लिए। नैन्सी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। उधर जय फोन में लगा होता है तभी पीछे पलट कर देखता है तारा तो बेड पर ही नहीं है। वो बाथरूम में देखता है तो तारा शावर के नीचे खड़ी होती है, पानी बहुत ठंडा होता है। वो उसे कहता है तुम बीमार पड़ जाओगी, लेकिन वो नशे में होती है और वो उसके क्लोज आने लगती है और उसे किस करने लगती है। जैसे भी नहीं रहा जाता, लेकिन मन ही मन वो सोचता है पता नहीं जब ये सुबह उठेगी मुझसे प्यार करेगी या नफरत करेगी। अगली सुबह जब तारा की नींद खुलती है उसे समझ नहीं आता कि वो जय को थैंक यू बोले या उससे दूरी बना ले, तो वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। जब जय उठता है तो तारा वहां पर नहीं होती, तो वो उसे कॉल लगा देता है, लेकिन तारा कॉल काट देती है। फिर जय मैसेज करता है कम से कम ये तो बता दो तुम घर पहुंच गए, तो वो बोलती है हाँ मैं पहुंच गई। कुछ देर के बाद जय जब अपने घर पहुंचता है तो नैन्सी उसकी माँ के साथ बैठी होती है। जय हैरान होकर बोलता है तुम यहाँ? तो नैन्सी बोलती बस आंटी से मिलने का मन कर रहा था। तभी उसकी माँ पुरानी बात छेड़ देती है और बोलती है तुम नैन्सी को पसंद करते हो ना? लेकिन जय तुरंत मना कर देता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं, मैं उसे सिर्फ अपनी बहन की तरह मानता हूँ। ये सुनकर नैन्सी का दिल टूट जाता है और वहीं जय उठकर निकल जाता है। तब जय की माँ कहती है बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। अगले दिन तारा अपनी ग्रैंडमा से मिलने पहुंचती है और हॉस्पिटल में ही उन्हें ग्रैंडमा के दोस्त मिल जाते हैं और एक उसे धीरे से बोलती है बेटा कुछ ठीक नहीं लग रहा, जब से तुमने नई नर्स रखी है ना तुम्हारी ग्रैंडमा बस सोती रहती है और पता है उसके शरीर पे चोट के भी काफी निशान है। ये सुनकर तारा फटाफट से ग्रैंडमा को दूसरे डॉक्टर को दिखाने जाती है। चेकअप के बाद डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा जरूरत से ज्यादा स्लीपिंग पिल्स ले रही है। तारा को बहुत टेंशन हो जाती है। वो उनके कमरे में जाकर ड्रॉर खोलती है तो वहाँ पर स्लीपिंग पिल्स के डब्बे मिलते हैं। वो नर्स से सच्चाई पूछती है तो नर्स बहाना बना देती है कि ये उसकी स्लीपिंग पिल है, जिस पर तारा बोलती है अच्छा अगर तुम्हें स्लीपिंग पिल की जरूरत है तो तुम नर्स कैसी हो, तुम क्या ख्याल रखोगी मेरी ग्रैंडमा का? तो नर्स भड़क जाती है और बोलती है मैं क्या करूँ, तुम्हारी ग्रैंडमा रात भर सोती नहीं थी, मुझे तंग करती रहती थी, इसलिए मुझे ये देनी पड़ी। तो वो बोलती है क्या तुमने कभी मेरी ग्रैंडमा को मारा भी है? तो नर्स बोलती है हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल बात नहीं मानती थी और बहुत सिर खाती थी मेरा। तो इस पर तारा बोलती है थैंक यू, ये रहा प्रूफ, अब तुम जाओगी जेल। ये सुनते ही नर्स एक बड़ा सा डंडा उठाकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ती है, लेकिन ठीक वक्त पर जय पहुंच जाते हैं। वो तारा को पीछे खींच लेते हैं और डंडा उन्हीं की पीठ पर लग जाता है। इसके बाद तारा बोलती है मैं पुलिस बुला चुकी हूँ, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। कुछ देर बाद तारा जय को अपने घर ले आती है। वो उसकी चोट पर दवाई लगाने लगती है और उसका सॉरी भी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। तो जय बोलते हैं तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। तो तारा बोलती क्यों, हमारा रिश्ता है ही क्या आखिर? है कि रात बहुत हो गई है, ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन जय उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं अब और नहीं, मुझे अपनी बात कहनी है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर तारा बिल्कुल चुप हो जाती है। जिस बात को सुनने के लिए वो तरसती थी आज उसी पर उसे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और बोलती है लेट हो गया है मैं जा रही। मन ही मन वो सोचती है अगर मैं हाँ भी कर दूं तब भी हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। अगले दिन तारा अपनी ग्रैंडमा को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करने जा रही होती है तो जय भी उसके साथ चलने की जिद करता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही ग्रैंडमा तारा को पहचान लेती है। तारा भी ग्रैंडमा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहीं ग्रैंडमा बोलती है ये लड़का कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तारा मना करना चाहती है, लेकिन जय बोलता है हाँ हाँ ग्रैंडमा, मैं ही इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तारा उसे चुप करने को बोलती है, लेकिन उल्टा जय ही उसे चुप करा देता है। कुछ देर के बाद ग्रैंडमा का एडमिशन आसानी से हो जाता है। तारा हैरान होती है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में उसे कमरा मिल गया और बिल भी उम्मीद से ज्यादा कम आया। तभी वो सोचने लगती है पक्का ये जय ने किया होगा। उसी वक्त जय की माँ का फोन आता है और उसकी माँ बोलती है आज रात तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ेगा। ये बात तारा सुन लेती है। वो अंदर से इतने गुस्से में होती है और बोलती है कल ही मुझे प्रपोज किया और आज ब्लाइंड डेट पर जा रहा है। फोन रखने के बाद जय तारा से बात करना चाहता है, लेकिन तारा गुस्से में निकल जाती और उधर जय जब ब्लाइंड डेट पर पहुंचता है वहाँ पर नैन्सी बैठी होती है। तो वो बोलता है तुम क्या कर रही हो? तो नैन्सी बोलती है हमारी फैमिली चाहती है कि हम दोनों साथ हो, लेकिन जय मना कर देता है और बोलता है मैं तारा से प्यार करता हूँ। तो नैन्सी बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें बस उससे हमदर्दी है, तुम्हें याद
प्यार नहीं, तुम मेरे पीछे पीछे अब्रॉड तक आ गए थे। जय बोलता है वो प्यार नहीं था, सिर्फ आदत थी। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं बस इसलिए। नहीं तो तुम ही सोचो, तुमने हर साल जो इतने बॉयफ्रेंड बदले हैं, क्या मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसको वहीं अकेला छोड़कर वो वहीं से निकल जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ बार में होता है और दोस्त उसकी टेंशन में होने का रीजन पूछता है तो वो सब कुछ बता देता है। तो दोस्त बोलता है अगर तू तारा से इतना ही प्यार करता है तो प्लान डेट पर गया क्यों था। तो वो बोलता है तुम्हें पता है ना, जब तक मैं चेयरपर्सन नहीं बन जाता मुझे माँ की कुछ बातें माननी पड़ेगी, बस इसीलिए। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर शाह तारा को बोलते हैं हम 3 बिल्डिंग ट्रिप पर जा रहे हैं, तुम क्या जाकर जय से अप्रूवल ले लोगी। तो तारा गुस्से में सीधा जय के कैबिन पहुंचती है और 2 दिन के लिए छुट्टी मांगती है। तो जय बोलते हैं ये कौन सा तरीका हुआ अप्रूवल मांगने का। तो तारा बोलती है देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम अप्रूव करो या ना करो, हमारी टीम तो जा रही है। इतना कहकर वो जाने लगती है तो अचानक उसे चक्कर आ जाता है। जय जल्दी से उसे संभाल लेते हैं और सोफा पर बिठाकर दवाई देते हैं। कुछ देर के बाद तारा को ठीक लग रहा होता है और वो नाराज होकर बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो वो बोलता मेरी वजह से कैसे हुआ, अच्छा चलो तुम्हें ट्रिप पर जाना है ना तो मेरा अप्रूवल है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो तारा पूछती है क्या। तो वो बोलता है मैं भी टीम ट्रिप पर साथ चलूंगा। तारा सोचती है तो ये मेरा क्लाइंट, इसे मना नहीं कर सकती। अगले दिन जब सारे ट्रिप में जाने को तैयार होते हैं तभी उनका असिस्टेंट आकर बोलता है कि जैसन मीटिंग में फंस गए हैं, हम सब बस से निकलते हैं और मैम तारा प्लीज आप वेट करो ना, उन्होंने बोला है। कुछ देर बाद जय आ जाते हैं और वो तारा के बहुत क्लोज आने की कोशिश कर रहे होते हैं और बोलते हैं चले। गाड़ी में तो तारा को गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचती है कहीं ये जय का जानबूझकर प्लान तो नहीं था मेरे साथ जाने का। और वहीं जय जब तारा को खुद को देखते हुए देखता है तो उसे बोलता है क्या तुमने मुझे मिस किया। तो तारा बोलती है मुझे नींद आ रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। रिजॉर्ट पहुंचकर सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। इसी बीच तारा अकेली बाहर चली जाती है। ये देखकर जय भी पीछे निकल जाते हैं। वो तारा को एक कॉर्नर में ले जाते हैं और बोलते हैं तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो, बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। तो तारा बोलती है मुझे कुछ नहीं बात करनी। लेकिन जय हार नहीं मानता और बोलता है देखो मैं ब्लाइंड डेट पर गया था, लेकिन सिर्फ एक बार, और उस दिन मैंने उसे मना भी कर दिया। तो तारा उसे देखकर बोलती है देखो ये सब मुझे मत बताओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। तभी वहां जय के दोस्त आ जाते हैं। तारा उन्हें देखकर वहां से निकल जाती है। एक दोस्त बोलता है यार तो तारा के इतना करीब क्यों जा रहा है, नैन्सी का क्या होगा। तो जय सबके सामने मना कह देते हैं और बोलते हैं सब यहाँ हैं तो अच्छे से सुन लो, मेरा नैन्सी से कोई भी रिश्ता नहीं, मैं उसे सिर्फ अपनी बहन की तरह देखी और मैं सिर्फ तारा से प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो वहां से निकल जाते हैं। उसी वक्त तारा घबराकर जा रही होती है तो जय बोलते हैं कहाँ जा रही हूँ। तो वो बताती है कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई। तो जय बोलते हैं चलो मैं छोड़ देता हूँ। कुछ ही देर में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तारा की दोस्त बताती है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इनकी हालत बहुत सीरियस है। ये सुनते ही तारा टूट जाती है और उसकी दोस्तों से संभालती है। अगले दिन तारा अपनी ग्रैंडमा के लिए सेब काट रही होती है। तभी नैन्सी उनसे मिलने आ जाती है। कुछ ही देर बाद जय भी वहां पहुंच जाते हैं। ग्रैंडमा जय को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन नैन्सी सोचती है कि ये इसकी फैमिली से भी मिल लिया। तभी तारा को मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है तो वो जय को बोलती है मैं अभी आती हूँ, प्लीज ग्रैंडमा का ध्यान रखना। इसी बीच ग्रैंडमा पानी मांगती है लेकिन पानी खत्म था। तो जय पानी भरने जाते हैं और नैन्सी को इनका ध्यान रखने को बोलते हैं। जय के जाते ही नैन्सी ग्रैंडमा के पास बैठ जाती है और ग्रैंडमा बोलती है तुम इन दोनों की दोस्त हो क्या। तो नैन्सी बोलती है मैं और जय एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन तारा हमारे बीच आ गई। ये सुनकर ग्रैंडमा परेशान हो जाती है और बोलती है मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तो नैन्सी बोलती है आपकी बेटी ऐसी ही है, जानबूझकर उसने मेरे होने वाले मंगेतर को अपने जाल में फंसाया। ग्रैंडमा उससे बहुत भड़क जाती है और उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ देर बाद तारा लौटती है तो अपनी ग्रैंडमा को इस हालत में देखकर घबरा जाती है। वो रोने लगती है। जय उसे संभालते हैं, लेकिन तारा उन्हीं पे गुस्सा हो जाती है कि मैंने अपनी ग्रैंडमा को खो दिया तुम्हारे कारण, तुम्हें बोला था ध्यान रखना, तुम कहाँ थे। तो जय बताते हैं ग्रैंडमा को पानी चाहिए था, वो पानी लेने गए थे और नैन्सी को उनके पास छोड़कर गए थे। तारा बोलती अच्छा तो नैन्सी कहाँ थी। तो जय उससे माफी मांगने लगते हैं। तभी नैन्सी वहां आ जाती है और जय को बोलती है तुम क्यों माफी मांग रहे हो, उनकी तबीयत तो पहले से खराब थी ना। तो तारा बोलती है जब उनकी तबीयत बिगड़ी तुम वही थी ना, क्या हुआ था। तो नैन्सी कहती तुम्हें क्या लग रहा है मैंने उन्हें मारा क्या। तारा बोलती है नहीं मैं बस जानना चाहती हूँ। तो नैन्सी बोलती है मुझे नहीं पता और वो वहां से निकल जाती है। अगले दिन जब तारा हॉस्पिटल में आती है वो अपनी ग्रैंडमा की यादों में खोई होती है। तभी एक नर्स धीरे से आकर बोलती है हार्ट अटैक से पहले कुछ मरीजों ने आपकी ग्रैंडमा को उस लड़की से बहस करते सुना था, लेकिन प्लीज मेरा नाम मत लेना। तारा का शक यकीन में बदल जाता है कि कुछ तो बात जरूर है उसकी ग्रैंडमा के एकदम से उसे छोड़कर जाने के पीछे। वो मदद मांगने के लिए जय के कैबिन की तरफ जाती है, लेकिन दरवाजे के बाहर पहुंचते ही उसके कदम रुक जाते हैं। अंदर जय अपनी माँ से बात कर रहा होता है और उसकी माँ बोलती है क्या तुम सच में तारा से प्यार करते हो। तो जय बोलता है नहीं नहीं, वो तो बस एक गरीब घर की लड़की है, मैं तो बस टाइम पास कर रहा था। ये सुनते ही तारा का दिल टूट जाता है और उधर जय की माँ को चैन की सांस आ जाती है। उनकी माँ के जाने के बाद तारा अंदर आ जाती है। वो बहुत इमोशनल होती है। फिर भी वो जय को बोलती है कि कुछ मरीजों ने मेरी ग्रैंडमा और नैन्सी की बहस सुनी थी, क्या तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे।
तो जय उसे समझाता है बिना सबूत के पुलिस कुछ नहीं करेगी, और फिर वो उसे बोलता है तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये सुनकर तारा भड़क जाती है, वो बोलती है मुझे समझ आ गया, तुमने दोबारा से मेरे साथ वही खेल खेला ना, नैन्सी को पाने के लिए तुमने मेरा यूज किया। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाती है। तभी मैनेजर अंदर आता है, वो बोलते हैं तारा बहुत दुखी लग रही थी। तो जय बोलता है मैं मजबूर हूँ, बस एक दिन बचा है, मुझे चेयरमैन बन जाने दो, मैं खुद ही इसे सारी सच्चाई बता दूंगा, तब तक तुम सारे सबूत मुझे मेल करो। अगले दिन बोर्ड मीटिंग होती है और जय को चेयरमैन चुन लिया जाता है। और उधर हम तारा को देखते हैं, जिसकी रिजाइन करने के बाद नैन्सी से मुलाकात होती है, और नैन्सी बोलती है तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, थोड़ा आराम ही कर लो। तो तारा उसे गुस्से से बोलती है देखो मुझे सब पता लग गया है, ये सब किया धरा तुम्हारा है। तो नैन्सी हंसने लगती है, बोलती हाँ मेरी वजह से ही शायद वो मर गई, लेकिन बीमार तो वो पहले से थी ना, मैंने तो बस थोड़ी मदद की उन्हें जल्दी ऊपर पहुंचाने में। तारा बोलती है जब तुम्हें पता था कि उनकी तबीयत खराब है, फिर उनसे बहस क्यों की? तो नैन्सी कहती बहस थोड़ा की, मैंने तो उन्हें बताया कि तुम एक मिस्ट्रेस हो, वो ये सहन ही नहीं कर पाई। तारा बहुत इमोशनल होने लगती है और वो बोलती है उनकी जब हालत बिगड़ रही थी कम से कम तो एक डॉक्टर को तो बुला सकती थी। तो नैन्सी बोलती है वो मेरी ग्रैंड माँ थोड़ा थी जो मैं डॉक्टर को बुलाती, अब तुम कान खोल के सुन लो, जय की लाइफ से कोसों दूर रहना, मुझे नजर मत आना। इसके बाद तारा उसे फोन रिकॉर्डिंग सुनाती है और बताती है थैंक यू, तुमने अपने मुंह से खुद ही सबूत दिलाने में मेरी मदद, अब तुम नहीं बच पाओगी, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की है मैंने। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं तारा गुमनामी वाली जिंदगी जी रही होती है, अपने दोस्त की बेकरी में होती है। तभी जय का दोस्त उसे ढूंढ निकालता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है कि जय उससे कितना प्यार करता है, और वो ये भी बताता है कि जय चेयरमैन बनना चाहता था ताकि वो पोजीशन हासिल करके वो तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट कर सके, और इसके लिए उसकी माँ का साथ बहुत जरूरी था। लेकिन तारा बात मानने से मना कर देती है। तो उसका दोस्त बोलता है तुम्हें पता भी है उसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे पीठ पीछे, तुम्हारी ग्रैंड माँ से रोज मिलने जाता था, रोज उनका ध्यान रखता था, महंगे से महंगा हॉस्पिटल बिल किया, 3 गुना पैसे देकर उनको बेस्ट नर्स दिलाई, और ना जाने क्या क्या किया, पूरा दिन वो तुम्हारा ही नाम जपता रहता था। और रही बात नैन्सी की, नैन्सी के सबूत तो वो तुमसे पहले ही इकट्ठे कर चुका था, बस अपने चेयरमैन बनने का वेट कर रहा था। तुम्हें पता है उसे ऑलरेडी वो जेल भेज चुका है। ये सब सुनकर तारा की आंखें नम हो जाती हैं। उसे यकीन हो जाता है कि जय सच में उसे प्यार करता है। बिना एक पल गवाए वो सीधा जय के घर पहुंच जाती है। और फिर क्या था, लोगों को जिस चीज का इंतजार था वो ही होता है। दोनों एक दूसरे से कन्फेस कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स और हमेशा के लिए एक साथ हो